नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश में चुनावी साल 2023 के आगाज के साथ चुनावी यात्राओं की भी शुरुआत हो चुकी है। हां, सियासी दलों की यात्राओं के नाम जरूर अलग अलग हैं। मसलन सरकार विकास यात्रा निकालने जा रही है, जबकि विपक्षी कांग्रेस मिले कदम जुड़े वतन यात्रा को हरी झंडी दिखा चुकी है। तो कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से परवान चढ़ने वाला है। जहां सरकार विकास यात्राओं में मंत्रियों से लेकर पार्टी विधायकों, सांसदों और दूसरे पदाधिकारियों को मैदान में उतारने जा रही है, तो कांग्रेस भी चुनावी तैयारियों के लिहाज से विभागों और प्रकोष्ठों की लगातार बैठकें ले रही है। मिले कदम जुड़े वतन जैसी यात्राओं के जरिए सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के जुड़े मुद्दों को उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन सवाल तो है कि यात्राएं केवल प्लान में या केवल हरी झंडी दिखाने तक न रह जाएं, और 23 में पब्लिक का ग्रीन सिग्नल किसे मिलेगा, करेंगे महाडिबेट। एमपी में 2023 की बेला से ही यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। रविदास जयंती यानी 5 फरवरी से 20 फरवरी तक शिवराज सरकार की शुरू होने वाली प्रदेश व्यापी विकास यात्राओं को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने फ्रॉड और गुमराह करने वाली यात्रा करार दिया है। कमलनाथ कहते हैं यात्रा में 18 साल के काम का हिसाब देना चाहिए। बीजेपी को नौटंकीबाज भी बता गए वो। यात्रा हिसाब देने की जगह है, 18 साल का हिसाब दें, ये इनकी यात्रा होनी चाहिए। पर जनता का ध्यान मोड़ना, जनता को गुमराह करना और जनता के साथ फिर से फ्रॉड करना, ये अब जनता समझ रही है अच्छी तरह। भीड़ प्रशासन की, यात्रा प्रशासन की, सबको कहेंगे कि इतने लोग जमा करो, इतनी बसें लाओ, और तब दिखाएंगे मीडिया में कि इतनी भीड़ थी। पर वो भीड़ भी बहुत समझदार भीड़ है आज के लिए। जवाब में बीजेपी ने भी कमलनाथ पर हमला बोला। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा बोले, कांग्रेस और कमलनाथ कभी जनता के बीच नहीं जाते। 2003 से पहले के एमपी का ख्याल करने का मशविरा भी दे डाला। तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ की बुलाई बैठकों और यात्राओं दोनों पर तंज कसा। कमलनाथ जी ने बैठक कर करके पूरी कांग्रेस ही बिठाल दी, तो इसलिए मेरा मानना है कि अब वो खड़े होने की स्थिति में कांग्रेस बची नहीं है। खुद वो फील्ड में जाते नहीं है। महीने में एक हाथ कोई प्रवास, वो भी कोई कार्यकर्ता लोकल का कर दे तो कर दे, अन्यथा बैठक ही बैठक है। दिग्विजय सिंह के इशारे पर बंटा ढाल जो मध्य प्रदेश चलाता और 15 महीने की सरकार में आपके नेतृत्व में दिग्विजय सिंह के इशारे पर चलने वाली सरकार किस प्रकार से दुरावस्था के दौर में गई, ये मध्य प्रदेश में देखा है। ढकोसला कौन था, झूठ कौन बोलता है, भ्रम कौन फैलाता है। और मैं फिर कह रहा हूं, भ्रम, झूठ, छल कपट की राजनीति पर सरकारें नहीं बनती। कमलनाथ जी, समय बदल गया है। एक तरफ जहां सरकार काम और उपलब्धि गिनाने विकास यात्रा निकालने जा रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस की मिले कदम जुड़े वतन यात्रा का आगाज आज से हो गया है, जिसमें 1464 किलोमीटर की पदयात्रा के जरिए सरकार की नाकामियां गिनाएगी कांग्रेस। पार्टी के विचारों को भी जनता तक पहुंचाने की कोशिश होगी। तो 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज भी करेगी कांग्रेस। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि 23 के रण में किसकी यात्रा पहुंचेगी अंजाम तक, किसे मिलेगी मंजिल। भोपाल से जितेंद्र शर्मा, वासु चौरे, शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश के लिए साल 2023 चुनावी साल है, और इसमें जो भी यात्राएं हैं उन्हें आप चुनावी यात्राएं कहें तो गलत नहीं होगा। नाम जरूर बदल सकते हैं। विकास यात्रा नाम हो सकता है, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी नाम हो सकता है, इससे तमाम दूसरे प्रोग्राम भी आएंगे, नाम भी आएंगे। लेकिन आप मानिए कि ये सारे चुनावी प्रोग्राम ही होंगे, चूंकि चुनावी साल है। और इसीलिए हम कह भी रहे हैं कि भाई देखना होगा कि आखिर जनता किसके लिए ग्रीन सिग्नल दिखाती है, किसे हरी झंडी देगी जनता। इसी पर करेंगे आज हम चर्चा। 3 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र शिवाजी। और मृणाल पंत जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। नरेंद्र जी, आपके पास मैं आऊंगा।
बताइए, विकास यात्रा आप निकालने जा रहे हैं, मकसद क्या है? दूसरा ये कि 15 दिनों में आप क्या दिखाने जा रहे हैं? एक चीज और जोड़ दूं, कांग्रेस कहती है कि भाई अगर आपने कुछ किया होता तो फिर ये दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ना देखिए प्रशांत जी, लोकतंत्र में जनता को अपनी सरकारें जो उन्होंने निर्वाचित की थी उनका ऑडिट करने का जनता को अधिकार है। अब जनता के सामने हम जाएंगे, हमने जो काम किए जनता के सामने चर्चा करेंगे, तो जनता के सामने सारा हम लेखा जोखा रखने जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, जब 2003 में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है वो जनता को बताने जा रहे हैं। जब केवल 23,000 करोड़ का बजट होता था, आज 2 लाख करोड़ से अधिक का बजट मध्य प्रदेश का है। पहले कुल 13,000 रुपए प्रति व्यक्ति आए थी, आज 1,37,000 प्रति व्यक्ति आए हैं। ये लेखा जोखा रखने हम जनता के सामने जा रहे हैं। किस तरह से कानून व्यवस्था में डकैत की समस्या खत्म की है, नक्सलियों की समस्या खत्म की है, सिमी को खत्म किया है, इस तरह की बातें हम जनता के दरबार में रखने जा रहे हैं। किस तरह से कांग्रेस शासन काल में कुल ऋणात्मक है, बल्कि ऋणात्मक 4% विकास दर हुआ करती थी, आज मध्य प्रदेश में 19% के लगभग विकास दर है। ये हम जनता के बार में रखने जा रहे हैं। किस तरह से सिंचाई की, जो पहले केवल 7,63,000 हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज 45 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है। ये हम जनता के बीच में रखने जा रहे हैं। जो परियोजनाएं अभी काम कर रही हैं वो जब क्रियान्वित हो जाएंगे तो 65 लाख हेक्टेयर से अधिक में सिंचाई मध्य प्रदेश में होगी। ये हम जनता की अदालत में रखने जा रहे हैं। किस तरह से मध्य प्रदेश गेहूं उपार्जन में पूरे भारतवर्ष के अंदर नंबर 1 राज्य हो गया है, ये हम जनता के बीच में रखने जा रहे हैं। जो किसानों के लिए डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में काम कर रही है कि प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपए प्रति वर्ष प्रति किसान घोषित किए थे, डबल इंजन की सरकार ने, शिवराज जी की सरकार ने 4,000 रुपए और जोड़कर 10,000 रुपए प्रति किसान प्रति वर्ष देने का काम किया। ये हम जनता के दरबार में रखने जा रहे हैं। किस तरह से पहले केवल आवास योजना जो आती थी, एक पंचायत में केवल 2 और 3 आती थी, आज 170 प्रति वर्ष आवास हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में मिल रहा है। ये हम जनता की अदालत में रखने जा रहे हैं। इन सब बातों को जो हमने विकास किया, उन विकास की योजना को जनता के बीच में रखने जा रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जी ठीक है, बहुत सारी योजनाएं आपने गिनाई हैं। मृणाल पंत जी, एक तो ये जो योजना है वो कह रहे हैं कि भाई हमने इतना सब काम किया है तो हम जनता के बीच जाएंगे। आप लोगों के भी 2 प्रोग्राम, आज से हाथ जोड़ो प्रोग्राम और एक प्रोग्राम आज से शुरू हो गया है, इन पर भी। और दूसरा ये कि गृह मंत्री साहब कहते हैं कि भाई कांग्रेस की योजना उसी दिन दिखती है जिस दिन शुरू होती है, उसके बाद गायब हो जाती है। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से ये पूछा जाना चाहिए कि गृह मंत्री जी से जब ये सवाल पूछा गया कि आप थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धि बता दीजिए, तो 18 साल पुरानी कांग्रेस की सरकार में से वो नुक्स निकालने में लग गए। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जब राज्य सरकार के मंत्रियों के पास भी अपनी ही सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए जवाब नहीं है, तो न जाने किस मुंह से इस अक्षम सरकार के असफल मुख्यमंत्री कौन सी यात्रा लेकर जनता के मध्य जाएंगे। हमें तो ऐसा लगता है कि पिछले विधानसभा चुनाव के पहले भी इसी तरह की एक यात्रा शिवराज सिंह जी ने निकाली थी, और वो भी इसी तरह की यात्रा विकास यात्रा न होकर विदाई यात्रा हो गई थी। ये यात्रा भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई यात्रा बनने वाली है। मध्य प्रदेश को कर्ज के दलदल में फंसाकर, कर्ज में सबसे पहला नंबर लाने के बाद, मध्य प्रदेश को अपराधियों के मामले में सबसे पहला नंबर बनाने के बाद, मध्य प्रदेश को महिला अत्याचार, आदिवासी अत्याचार, अनुसूचित जाति अत्याचार में नंबर 1 बनाने के बाद, मध्य प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने के बाद, और मध्य प्रदेश में प्रति माह 7,000 रुपए प्रति परिवार की आय को सालाना आय बता के 1 लाख रुपए का बताने के बाद, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी सबके सामने कर रहे हैं, इस तरह की जुमलेबाजी से सरकारें नहीं बनती। सरकारें बनती है जब कोई सरकार निष्ठा के साथ जनता के हित में काम करती है। जिस तरह से कमलनाथ जी की सरकार ने अपने 1.5 साल के छोटे से कार्यकाल में 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देकर किया था, जिस तरह से कमलनाथ जी ने किसानों का ऋण माफ करके किया था, जिस समय कमलनाथ जी ने माफिया के खिलाफ अभियान चलाकर किया था, जिस तरह कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में सुशासन स्थापित करके किया था, इस तरह जब जनता के हित में काम करने वाली सरकार काम करती है तो उसे यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। जनता अपने आप आगे बढ़कर सरकार नरेंद्र जी ने जरूर गिनाए थे अभी। जी
नरेंद्र जी जो काम बता रहे हैं वो केवल आंकड़ों की जुमलागिरी भर है। इस सरकार के पास अपनी उपलब्धियां बताने के लिए कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो बड़े बड़े काम चालू किए थे, केवल वही विकास के तौर पर आज मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। चाहे इंदौर की मेट्रो हो, चाहे भोपाल की मेट्रो हो, अगर किसी ने दिया है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया है। जो निवेश मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए आने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी वो कमलनाथ जी ने प्रारंभ की थी। जो थोड़ा बहुत विकास दिखाई दे रहा है वो उनके कारण है। वापस सरकारी नौकरियों को खोलकर भर्तियों की प्रक्रिया अगर किसी ने प्रारंभ की थी तो कमलनाथ जी ने प्रारंभ की थी। कमलनाथ जी के प्रारंभ किए हुई योजनाओं को ये सरकार अगर अपनी योजना बताएगी तो मध्य प्रदेश की समझदार जनता इस भुलावे में आने वाली नहीं। चलिए ठीक है सतीश एरिया जी, प्लान जरूर बनते हैं और चूंकि चुनावी साल है तो ऐसे कई प्रोग्राम आएंगे, लॉन्च होंगे जनता से संवाद के, अपनी बातें कहने के। लेकिन सवाल यह कि वाकई जनता तक पहुंचना जरूरी होगा सियासी दलों का। जो ज्यादा अच्छे तरीके से पहुंच पाएगा या अपनी बात समझा पाएगा वही ग्रीन सिग्नल जिसका हम जिक्र कर रहे थे पब्लिक देगी उसे। देखिए दो बातें हैं जी। एक तो जिक्र हो रहा है 2003 के पहले की स्थिति का। तो निश्चित रूप से 2003 के पहले जो 10 साल तक सरकार थी, खासकर जो आखिरी के 5 साल थे, क्योंकि पहली सरकार दिग्विजय सिंह जी की जो पहली 5 साल थे उसके बाद उनको दोबारा मैंडेट मिला था। इसका मतलब वो पहले 5 साल सरकार ठीक चली होगी तभी तो उनको दूसरा मैंडेट मिला। तो सिर्फ दूसरा जो 5 साल था वो जनता में उनके प्रति भारी नाराजगी थी और उसी का नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी रणनीति बनाकर 2003 में 175 सीटें जीती। और 5 साल तक सरकार चलने के बाद क्या स्थिति बनी, 2008 देख लीजिए, 2013 देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सीटें लगातार कम हो गई और 2018 में तो वो चुनाव हार गई। तो इसका मतलब यह है कि जो 10 साल के दिग्विजय सिंह के जो कार्यकाल को लेके जो आज हम अगर बात करते हैं तो वो बहुत उसका अब अर्थ इसलिए नहीं है कि वो 2018 में हार चुकी है भारतीय जनता पार्टी। प्रकारांतर से वो कमलनाथ की सरकार गिर गई या कांग्रेस के अंदर जो विरोधाभास हैं और उसकी एकता उनकी उतने दिन तक नहीं चल पाई और एक तरह से वो टूट गई और विभाजन हुआ, तमाम तरह की चीजें वो हो चुकी हैं। तो जहां तक यात्राओं की बात है भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस के, तो पॉलिटिकल दल के पास जनता के बीच में जाने का ही एक रास्ता होता है। चूंकि चुनाव को बहुत कम समय बचा, एक तरह से हम कहें कि 10 महीने ही शेष हैं, तो दोनों ही दल अपने जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन जाना ये चाहिए, मुझे लगता है कि जो सत्ताधारी दल है और जैसे उनके प्रवक्ता नरेंद्र जी ने भी कहा कि हमने ये किया, ये निश्चित रूप से उपलब्धि उनको बतानी चाहिए। लेकिन उनको जनता से ये भी पूछना चाहिए कि हमने तो ये किया, क्या ये आपको मिला? और इस वक्त की वर्तमान में जो 10 महीने का समय है, इस समय में कोई कमियां ऐसी रह गई हैं जो जनता जिनको वापस नहीं कह पाती, जो योजनाएं होने के बाद भी नीचे तक फायदा नहीं मिलता और जो तंत्र है नीचे तक का, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी कुछ ना कुछ उसमें करता है और जनता तक लाभ मान लीजिए नहीं पहुंचता है, तो उसको दुरुस्त करने का समय है। दूसरी तरफ विपक्ष के पास भी यह समय है कि विपक्ष के लोग जो कमलनाथ जी ने जैसे अभी कहा और जैसे अभी मृणाल भाई भी कह रहे थे, अगर सरकार सिर्फ ढकोसला कर रही है, ये कर रही है, तो वास्तविक भाषणबाजी के बजाय इनकी जो यात्रा निकल उनमें से कुछ मामले सामने लेकर आए, वो फैक्चुअल लेकर आए और जनता के सामने रखें उसको और सरकार को भी आईना दिखाएं। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश की जनता का जो फायदा होगा 10 महीनों में विपक्ष की यात्राओं से भी और सत्ता पक्ष की यात्राओं से, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और दूसरी बात और भी है कि जनता को भी ये समझना चाहिए कि सिर्फ वोट डालना उनका काम नहीं है। बिल्कुल। अब जबकि चुनाव फिर सामने आ रहा है और विपक्ष भी उनके सामने वोट मांगने आएगा या सत्ता पक्ष के जो लोग अपना काम बताने आएंगे, तब उनको भी बताना चाहिए कि आपने ये कहा था, ये हुआ नहीं है। तो जनता को भी बहुत एक प्रखर भूमिका निभानी चाहिए। मेरा जनता से भी आग्रह है कि हम ये सही वक्त है कि आप भी अपनी बात लोगों के सामने रखें। बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। और नरेंद्र जी 2 बातें, एक तो कह रहे हैं सतीश एलिया जी की भाई सुनिश्चित भी करें आपकी जो आपकी योजना थी, आपके प्लान थे, वो जनता तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। दूसरा, मृणाल जी ने कई बातें गिनाई। एक तो कर्ज में कहा कि भाई आपने नंबर 1 बना दिया, अपने अपराध में, महिला अपराध में आपने प्रदेश को आगे बढ़ा दिया, नंबर 1 बना दिया, बेरोजगारी में आपने नंबर 1 बना दिया प्रदेश को ना। बिल्कुल देखिए प्रशांत जी, एक निष्पक्ष पत्रकार के नाते सतीश एलिया जी ने बहुत अच्छे से सारा सार तत्व रखा और जनता की भूमिका रहती है। हम भी, सतीश एलिया जी ने जो बात कही है कि जनता को भी अपनी बात रखना चाहिए। जब हमारी विकास यात्रा जाएंगी, जनता से संवाद होगा, तो जनता के से जो बातें आएंगी वो हमको मिलेंगी, उससे भी फीडबैक मिलेगा। दूसरा, जहां तक डिलीवरी की बात है, देखिए मैं राजीव गांधी जी का बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए कि इस देश की जो असली बीमारी थी वो राजीव गांधी जी ने बताने का काम किया था कि 1 रुपया जब दिल्ली से चलता है तो 15 पैसे हितग्राही के पास पहुंचते हैं। लेकिन उस बीमारी का इलाज डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि आज 1 रुपया दिल्ली से चलता है और
हितग्राही के खाते में पूरा 1 रुपया पहुंचता है। जहां तक मृणाल पंत जी की बातों का प्रश्न है तो मृणाल पंत जी बहुत विद्वान प्रवक्ता है, बड़े अच्छे चिंतक विचारक हैं, परंतु उनकी मजबूरी ये है कि वो कांग्रेस की तरफ से हैं, तो ऐसे पक्ष की तरफ से जिसमें कुछ रखने के लिए विषय है नहीं, इसलिए बातें कह रहा है। यदि गेहूं उपार्जन में मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश नंबर 1 राज्य बन चुका है, तो ये आंकड़ों की केवल कलाकारी नहीं है, ये तो दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है। दूसरी ओर जब मध्य प्रदेश की सरकार को मनमोहन जी की सरकार रहते हुए कृषि कर्मण्य पुरस्कार मिले हैं, तो क्या मनमोहन जी की सरकार उस आंकड़ेबाजी को नहीं पकड़ पाई थी? क्या इनकी सरकार इतनी कमजोर थी? तो मैं समझता हूं कि इस तरह के दावे मृणाल जी को नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो काम कर रही हैं वो जनता को दिख रही है और जनता उसका प्रतिशत हमको दे रही है। जहां तक 2018 की बात है, 2 तथ्य विशेष रूप से हैं। पहला यह कि हमें मत प्रतिशत कांग्रेस से अधिक मिला था 2018 में, केवल 5 सीटें कम होने की वजह से हम इनसे पीछे थे, केवल 5 सीटों से, और मत प्रतिशत में इनसे आगे थे। और उसमें भी केवल और केवल कारण इनके जो राष्ट्रीय तत्कालीन अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था 1 2 3 4 5 10 दिन गिनना, 10 दिन में या तो कर्ज माफी कर देंगे या मुख्यमंत्री हटा देंगे। इन्होंने किया नहीं, 10 महीने बीत गए, 15 महीने बीत गए, तो इन्हीं के विधायकों ने विद्रोह कर दिया। तो इसमें हमारा क्या दोष है? नहीं, ठीक है, कर्ज माफी का आप जिक्र कर रहे हैं, ठीक है भाई, साइन आप हो सकते हैं या उस प्रोसेस को आप आगे बढ़ा सकते हैं। 10 दिन में किसी के अकाउंट में तो पैसा नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन क्या कर्ज सरकार बार बार नहीं सरकार को लेना पड़ रहा है? नरेंद्र जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। दूसरा ये कि क्या बेरोजगारी नहीं है क्या मध्य प्रदेश में? देखिए प्रशांत जी, सबको सरकारी तो नौकरी देना संभव नहीं है, लेकिन जो अन्य क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए। तो इसके क्षेत्रों में मध्य प्रदेश सरकार की भी अनेक योजनाएं काम कर रही हैं, प्रधानमंत्री जी की अनेक योजनाएं काम कर रही हैं। रेहड़ी पटरी वालों के 10,000 रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक के लोन सरकार की गारंटी पर मिल रहा है, और नौजवान अपने रोजगार लगा रहे हैं, लगातार निरंतर लग रहे हैं, तो रोजगार पैदा हो रहा है। और जहां तक कर्ज की बात है, देखिए कर्ज की यदि भुगतान करना है तो इनके शासन काल में जो राजस्व था उसका 23% पैसा कर्ज को चुकाने में जाता था, आज केवल 7 या 8 प्रतिशत जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। अधिक कर्ज भी लिया भी है तो प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए है, लोक कल्याणकारी योजना को क्रियान्वयन करने के लिए लिया है। इन्होंने मुझसे कहा था कि मैंने कुछ गलत आंकड़ा रखा, गलत आंकड़ा नहीं रखा। इनके शासन काल में 13,000 रुपए प्रति व्यक्ति आए थी, आज 1,37,000 प्रति व्यक्ति आया है। मालूम कर लीजिए माननीय मृणाल जी। ठीक है मृणाल जी, एक तो इसका जवाब जो नरेंद्र प्रक्रिया की भर्ती प्रक्रिया तो लगभग दिग्विजय शासन काल में ही खत्म कर दी गई थी। संविदा जो सिस्टम लाया गया था वो उसी समय लाया गया था। दूसरा फ्रॉड का जिक्र बार बार हो रहा था, कांग्रेस की ओर से गुमराह करने का जिक्र हो रहा था। तो भाई जब किसान कर्ज माफी में भी क्या हुआ, क्या वो गुमराह नहीं किया गया था क्या कि भाई 10 दिन में आपने कहा, वादा तो हुआ नहीं पूरा 10 दिन में? जैसा वादा था वैसा सरकार बनने के 10 दिन के भीतर कमलनाथ जी ने किसान ऋण माफी की योजना का प्रारूप जारी कर उस पर हस्ताक्षर कर किसानों के कर्ज माफ करने के अपने वचन को पूरा किया। अगर हमारी सरकार असमय नहीं गिरती भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से, तो मध्य प्रदेश का एक भी किसान ऐसा नहीं रहता, जबकि 22 लाख किसानों के कर्ज पूरी तरह माफ किए जा चुके हैं। शेष जो 10-12 लाख किसान हैं उनके भी कर्ज पूरी तरह से सरकार में माफ होते, और अगली बार जब सरकार बनेगी तो सबसे पहले इन सबके कर्ज माफ होंगे। पटेल साहब कह रहे थे मध्य प्रदेश के कृषि कर्मण्य अवार्ड की, मैं इसी बात पे आपत्ति करना चाहता हूं। ये मध्य प्रदेश के किसानों की सम्मिलित मेहनत है। अगर अन्न जमीन से उपजा है तो किसी सरकार ने वहां जाके मेहनत नहीं की, सरकार ने हल नहीं चलाया, सरकार ने खेत नहीं बोया। मध्य प्रदेश के किसानों की उपलब्धि को सरकार अपनी उपलब्धि नहीं बता सकती, और मध्य प्रदेश के किसानों को इसमें सहयोग देने का अगर किसी ने काम किया था तो 2002 से लेकर 2002 तक मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने गांव-गांव में जो पानी रोकने का अभियान चलाया था, छोटे-छोटे बांध बनाए थे, ये उसका परिणाम है कि किसान को वो सिंचित जमीन करने का मौका मिला, और उसके कारण मध्य प्रदेश लॉन्ग रन में ये नई उपलब्धि अर्जित कर पाया। इस तरह से अलग-अलग योजनाओं में कांग्रेस के किए हुए आधार को भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धि जवाब ले लीजिएगा। और आखिरी बात कहना चाहता हूं, ये भी जो भर्ती प्रक्रियाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ये केवल आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। 1.5 साल तक का कार्यक्रम भर्ती प्रक्रियाओं का इस सरकार ने जारी किया है, और मैं मध्य प्रदेश की जनता को कहना
कहना चाहता हूं कि चुनाव के बाद तक की भर्ती प्रक्रिया का कार्यक्रम है। जो भर्ती 2 साल पहले हो जानी चाहिए थी, उनके हाथ में आज तक नियुक्ति पत्र नहीं बने हैं। भर्ती को लेकर जितने केस प्रकरण में हाई कोर्ट में चल रहे हैं, ऐसा भी आज से पहले कभी नहीं हुआ। को मोगेरी लाल जी के सपने देखने से कोई रोक नहीं सकता, देखना चाहिए। लेकिन 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। पहली, इन्होंने कहा कि कर्ज माफी वाली बात कही। यदि कर्ज माफी किसानों की कर्ज माफी कांग्रेस ने की होती तो जो 28 विधानसभा के चुनाव हुए थे, उन 28 विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी को इस मध्य प्रदेश की जनता ने बहुमत दिया था। यह सिद्ध करता कि कांग्रेस की कर्ज माफी केवल ढकोसला थी, इस पर मध्य प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि बिल्कुल निश्चित रूप से कृषि कर्ण पुरस्कार हो, चाहे गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम राज्य बना हो, इसके लिए मध्य प्रदेश के किसान ही, मध्य प्रदेश के अन्नदाता ही बधाई के पात्र हैं। लेकिन सरकार के रूप में जो मध्य प्रदेश के सरकार को जो भूमिका निभाना चाहिए, उसको शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाखूबी निभाया है। इसलिए किसानों को जो सुविधाएं चाहिए थी, उनको देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया था। और अन्नदाता ऐसा रखा कि बारिश में खराब हुआ, आपने ऐसा रखरखाव किया कि गोदामों में अन्न सड़ रहा है। ठीक है। मेरा सवाल सतीश जी से। सतीश जी, चूंकि केवल बात एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बजाय मैं ये कहूंगा कि सब ये मसले कब उठेंगे, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मसले ऐसे जो आम जनता से जुड़े हैं, जिसका हम लोग हर चर्चा में जिक्र करते हैं, लेकिन कई बार सियासी दल बहुत पीछे छोड़ देते हैं इन्हें। देखिए, 2 बातें हैं। अभी दोनों प्रवक्ता बहुत अपने अपने क्षेत्र के बहुत माहिर हैं और मतलब अध्ययनशील भी हैं, और मैं इन दोनों को भी बहुत सालों से जानता हूं। मैं एक बात जरूर ये कहना चाहता हूं कि ये जो 2003 के पहले की जो मध्य प्रदेश की स्थिति थी, खासकर बिजली, सड़क और पानी की, जिसको उस वक्त कहा जाता था बीएसपी, उसमें तो निश्चित रूप से इतने सालों में 2003 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसमें निश्चित रूप से उसमें बिजली के मामले में, सड़क के मामले में और सिंचाई के मामले में मध्य प्रदेश में बहुत उन्नति हुई है। और इसमें कोई 2 राय नहीं है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है और किसान वो खुद रहे हैं, तो उसकी वजह से जो मध्य प्रदेश की जो छवि बदली है और किसान की आय बदली है, निश्चित रूप से उसमें बहुत प्रगति हुई है। दूसरी बात, मृणालिनी जी ने जो कहा था कि एक बड़ा अभियान मिलावट के खिलाफ, एक अभियान, एक माफिया के खिलाफ कमलनाथ की सरकार ने जो अभियान चलाए थे, वो भी निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण थे। और उस तरह के अभियान भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार को 10 महीनों के दौरान चलाना चाहिए, क्योंकि प्रगति देश की हो रही है, विकास हो रहा है मध्य प्रदेश का, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बेरोजगारी भी है, माफिया भी है, मिलावट भी है, और उस तरफ भी कसावट और ज्यादा करने की जरूरत है। और अब देखना यह है कि दोनों ही पक्ष अपनी बात जनता के सामने रखेंगे, और जनता कैसे करती है, जनता की भूमिका और बढ़नी चाहिए मुझे लगता है चुनाव में और लोकतंत्र में। जी बिल्कुल, जनता की भूमिका और बढ़नी चाहिए, बल्कि कोशिश ये जरूर होनी चाहिए कि सुनिश्चित करें भाई कि वाकई में योजनाएं पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। दूसरा, भरोसा भी दिलाना होगा सियासी दलों को। अब देखना होगा कि भरोसा आखिर किस पर करती है पब्लिक। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का। महाडिबेट में बस इतना ही।